वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले कॉम्बिनेट्रिक्स का थर्ड वीडियो, जो हम सेट्स की थर्ड वीडियो हो सकती है। ठीक है, हो सकती नहीं मतलब है। ठीक है, आज हम देखने वाले वेन डायग्राम्स और क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम आर पावरफुल टूल्स टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑपरेशंस। वेन डायग्राम, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी है रिप्रेजेंटेशन। In these diagrams, universal set is represented by rectangle and subsets of universal sets are represented by circles of smaller radius such that they are completely lie inside the rectangle. तो पहले हम ऐसा एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, उसके अंदर हम ऐसे सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर है, रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सल सेट्स के अंदर है। ठीक है, ये आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। ठीक है, और ये रेक्टेंगल के हमेशा अंदर रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाहर कोई सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन these diagrams the common area between the circles represent the elements that are common for both the sets. In the next slide we will learn the types of Venn diagram. ठीक है, तो बेसिकली कॉमन एरिया हमारा ऐसे आता है, और ये, ठीक है, तुम्हारा कॉमन एरिया रेड वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन एरिया है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो पहले हम ये एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बना दिया और इसको यू लिख दिया। अब हम ऐसे दो बनाते हैं, इसको हम देते हैं ए, और यहाँ पर हम इसको ऐसे बी देते हैं। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब यूनियन होता है, जिनको नहीं पता है। ठीक है, इसका मतलब यूनियन होता है। ठीक है, अब यूनियन यहाँ पर आ गया। अब हमको, अब मैं शेडिंग करने के लिए ना वाइट यूज करता हूँ, वाइट। ठीक है, अब हमारा यूनियन वाइट शेडेड पार्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनियन में जो कॉमन एरिया है वो भी आएगा, और बी, और बी, बी वो ऊपर कॉमा को क्यों बोलते थे, बी कॉमा को क्या बोलते थे, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, तो सब आएंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी और यू। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कॉमन है, ये और ये सारा ये है। ठीक है, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे दो हैं। ठीक है, तो ए और बी का यूनियन, ये पूरा पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो यूनियन होता है उसमें कॉमन एरिया को रखते हैं। सब होता है, सब होता है। ठीक है, लेकिन जो रिपीटेड होता है बस उसको काट देते हैं। ठीक है, और ए ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर अगले देखते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसके ना दो बन सकते हैं, इसके दो बन सकते हैं। पहला है ये, ए और बी दोनों ये है। ठीक है, और दूसरा है ये, छोटे वाला ए है और बड़े वाला बी है। इसके दो ऐसे डायग्राम्स बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब प्रॉपर और इनप्रॉपर दोनों होता है। प्रॉपर, इनप्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं इसका नीचे वाली डंडी हटा दूं, नीचे वाली डंडी हटा दूं, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर रह जाता है। ठीक है, अब ए नील बी, ए और बी, और यहाँ पर लिख दो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये नील बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है, नील को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना बस ये रहा नील। ठीक है, क्योंकि ये वॉइड सेट बन जाएगा, ये रहा नील। ठीक है, या फिर हम ऐसे एक गोला बनाकर यहाँ पर ऐसे नील लिख दो, गोला बनाकर उसके अंदर ऐसा नील लिख दो, और इसको ऐसे ए दे दो। ये भी हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं ए माइनस बी, यूनिवर्सल सेट बनाओ। यूनिवर्सल सेट बनाना हमेशा जरूरी होता है। अगर हम सीबीएसई में करेंगे, कम से कम एक या फिर 2 मार्क्स कट देंगे, या फिर मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि हमारा वो वेन डायग्राम ही नहीं बना, क्योंकि उसमें। ठीक है, हम इससे फिर कलर चेंज करके दो ऐसे ये बना लेते हैं, गोले बना लेते हैं। ठीक है, और फिर ए माइनस बी ये रहेगा, बी नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ ए विदाउट इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, और ए प्लस बी हमारा सेम रहेगा, ए यूनियन बी जैसा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे करा। ठीक है, और फिर ऐसे मैंने एक सेट बना लिया। ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, अब हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये, हमारा ये पूरा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, बीच में ए है, ए को छोड़ के पूरा ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब हम बनाते हैं लास्ट डिसजॉइंट। ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, और डिसजॉइंट के लिए ये रहा, ए एंड बी। अब इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, हेंस डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ले सकते हैं जेड प्लस और जेड माइनस। ठीक है, और जीरो भी डाल दो बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में इमेजिनरी नंबर्स, नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस ए इज इक्वल्स टू सेट 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर, इसको नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ये। ठीक है, और हमारा पी होता है पावर सेट। ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हमको देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। अब मैं इसको पूरा सीबीएसई मेथड से करूंगा, फिर मैं आईओक्यूएम मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे करा, सीबीएसई आईओक्यूएम। ठीक है, गिवन ए इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, टू फाइंड number of elements of power set of power set of power set of A. Solution. Power set of A is equals to nil. सबसे पहला तो nil आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 2 3 आएगा। ठीक है, एन ए इज इक्वल्स टू 2,
पी ए इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। हेंस n the power set of power set of power set of a is equals to 2 to the power 4, ठीक है, क्योंकि क्या, एक दो और तीन, ठीक है, एक दो और तीन आ रहा है और खुद ये एक, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 16। नहीं, गलत करा है। नहीं नहीं, गलत करा, गलत करा था। फोर नहीं आएगा, 16 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो, इसका हम वन भी बोल सकते हैं और इसको टू स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एन टू द पावर पी, यहाँ पर सॉरी एन भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर एन भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पी, पावर सेट ऑफ पी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 to the power 4 आएगा, ठीक है। तो अब एक और जोड़ दो तो 8 आएगा, ठीक है, और फिर एक और जोड़ दो तो 16 आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। हो गया अब। 2 to the power 4, हाँ, ठीक है। अब हम आयोक्य मेथड से क्या, हम इतना सब नहीं लिखेंगे, हम सीधा यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इन दोनों को लिखा, अब हमको समझ में आना चाहिए, चार है, ठीक है, टू 2 to the power 4, 16, 16 पावर में आएगी, ठीक है। जितने भी पावर सेट हो और ऐसे एन हो, जितने भी पावर सेट हो +1, ठीक है, और फिर टू, देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, एन ऑफ पावर सेट, ठीक है, यहाँ पर तीन है, ठीक है, अब तीन का है, तो 2 to the power 3, यहाँ पर टू लिखो, 2 to the power 2, ठीक है, 3 + 1 is equals to 2 to the power 2, 2 times power 4, 2 to the power 16, ठीक है। हमको सीधा ऐसे लिखना है। कितने मिनट की बन गई भाई, 12 मिनट की, बहुत ज्यादा, इतना अभी से 12 मिनट हो गई। If in a group of 1,000 people there are 750 ये Hindi and 400 people who speak Bengali, find the number of speakers who speak Hindi or Bengali only, also find the number of people who speak both, ठीक है। हिंदी is equals to 750, Bengali is equals to 400, total is equals to 1000। अब इसका हम एक बारी वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ तो कॉमन में भी रहेगा क्योंकि ये 1150 बन रहा है, ठीक है। तो मैं एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। मैं ना यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा, यूनिवर्सल सेट अब आपको पता ही है क्या है, ठीक है। 150 बीच में आएगा, 150 इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, ये एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 750 - 150, और ये आएगा 400 - 150, ठीक है, इंटरसेक्शन से सब कट गया, ठीक है। अब हिंदी का क्या आएगा, इज इक्वल टू 750 - 150 इज इक्वल टू 600, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बंगाली क्या आएगा, 400 - 150 इज इक्वल टू 250, हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब बोथ में 150 हमारा तो आ ही गया, ठीक है। मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस करा और मेरा आंसर आ गया 150, मैंने, ठीक है, ये करा है। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द सेट बाय सेट प्रॉपर्टी मेथड 0, 3, 8, 15, 24, 35, ठीक है। अब इसमें मैं क्या पैटर्न देखता हूँ, 0, ठीक है, फिर 0 + 3, 3 प्लस, सॉरी, ठीक है, 3 + 5, 5 + 8, 5 + 8, 8 + 11, नहीं 11, ठीक है। यहाँ पर 7 ऐड हुआ, यहाँ पर अब 9 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, रुको, +5 + 7 + 9, हाँ ठीक है, 9 ऐड हुआ,
मैं उल्टा कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 आया, 3 + 5, 8 + 7, 15 + 9, ठीक है, और 24, 24 + 11, ठीक है, ये हमारा सेट बन रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर +2, +2, +2, +2, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, पहले तो x लिख दो, x², ठीक है, x² माइनस 1x, 1x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर और इक्वल्स टू 6। अब मैं सारा निकालता हूँ, अगर x 0, अगर x 1 हो सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 ले लो, तो 1² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, हमारा पहला हो गया। अब फिर 2 ले लेता हूँ, सेकेंड एलिमेंट में 2 आ गया, 2² माइनस 2 -1, यहाँ पर आएगा -1, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड भी हो गया, ठीक है। फिर आएगा 3² -1 इज इक्वल्स टू 8, ये भी हो गया। 4² -1 इज इक्वल्स टू 15, ये भी हो गया। 5² -1 इज इक्वल्स टू 24, ये भी हो गया, ठीक है। और 6² -1 इज इक्वल्स टू 35, ये भी हो गया, ठीक है। Write the following set by roster method such that all natural numbers x such that 4x plus 9 is equal is less than 50. तो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ सकता है, +9 इज इक्वल टू 49, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमारा कम से कम ये वैल्यू तो मैक्सिमम है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, इससे हमेशा छोटी ही आएगी, ठीक है, समझ गए। शुरू हो जाओ भाई। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे करते करते टिल 10, ठीक है, टिल 10, ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन के लिए मुझे स्लाइड नहीं चाहिए। इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 26 टेक टी, 18 टेक कॉफी एंड 8 टेक नीदर ऑफ द टू, हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है। पहले तो मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ, बहुत इजी रहता है इससे, ठीक है। मैं यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा यार, इस पेन से ना बनाने में मुश्किल आती है यूनिवर्सल सेट। ये मैंने दो लिए, 40 स्टूडेंट, 26 ये एंड 8 तो लेता ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट, अगर मैं यूनिवर्सल सेट बना भी दूं तो 32 का यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है, 32 का यूनिवर्सल सेट बनेगा। 26 टेक टी, तो 26 + 18 इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब 44 टोटल में है, ठीक है, 44 का मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 32 टोटल है, तो कॉमन 12 आ गए, ठीक है, आ गया हमारा आंसर, कॉमन 12 आ गया, हमारा 12 आंसर आ गया। मुझे तो टी और कॉफी पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, देखा, इससे वेन डायग्राम बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। ठीक है, आपके लिए अब ये होमवर्क क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी, फाइंड हाउ मेनी, ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारा 50 बनेगा, ठीक है। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, अब 14 सिर्फ टी पीते हैं, ठीक है, और टोटल 30 टी पीते हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है, ये निकल जाएगा। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, मेरी मेल आईडी, अच्छा मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूँ वैसे वापस से, ठीक है। मेरी मेल आईडी है, एक खाली स्लाइड थी मुझे याद है, एक खाली स्लाइड थी एक, अरे ये एक खाली स्लाइड, हाँ, ठीक है। मेरी मेल आईडी है, लिख लीजिए, ठीक है, एक बारी। मेरी मेल आईडी है voyageofmaths@gmail.com, ठीक है। इसमें मुझे अपना होमवर्क क्वेश्चन भेजो, ठीक है, लिख लो एक बारी, वॉइस ऑफ मैथ्स।
पिंड कमेंट में भी है, ठीक है, पिंड कमेंट देखो तो उसमें भी है वॉयज ऑफ मैथ्स का, ठीक है। और हाँ, आप यहाँ पर जो मेरे राइट साइड, आपको तो लेफ्ट दिख रहा होगा, मेरे लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हो, वहां पर जो वीडियो है, मेरी पिछली जो सेट की वीडियो बताई थी जिसमें मैंने डिसजॉइंट सेट्स बताए थे और इसके थोड़े से आइडेंटिटीज बताई थी सेट्स की, वो वाली वीडियो है, प्लीज उसको चेकआउट करो, सेट्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कल एक कॉम्बिनेट्रिक्स की वापस से वीडियो आएगी जिसमें मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शुरू करूंगा, ठीक है। उसकी अगली वीडियो पक्का से वैदिक मैथ्स आएगी, मैं पता है मैंने बहुत बहुत देर से उस वाली सीरीज नहीं करी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।